हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा अबाउट कोलिनर्जिक ड्रग्स, जिसको आप पैरासिम्पैथोमाइमेटिक्स भी कहते हैं एंड कोलिनोमाइमेटिक्स भी कह सकते हैं। बिफोर गोइंग टुवर्ड्स कोलिनर्जिक ड्रग्स, यू मस्ट नो फर्स्ट अबाउट पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. So, if you are going to talk about parasympathetic nervous system, you must know about autonomic nervous system. मैं आपको सिंपली भाषा में समझाऊँ, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो होता है ये नर्वस सिस्टम का ही पार्ट होता है, जैसे कि आपका CNS होता है, बट ये बेसिकली रेगुलेट जितने भी आपकी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स की फंक्शनिंग है, ये सारी कंट्रोल होती है विद द हेल्प ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ओनली. लाइक योर रेस्पिरेटरी सिस्टम, all respiration is completely regulated by your autonomic nervous system. Your blood pressure, body temperature, even your water balance, urination, डाइजेशन भी आपका कंट्रोल होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से. एंड इवन मैनी मेटाबॉलिक फंक्शंस ऑफ योर बॉडी आर कंट्रोल्ड बाय ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. कहने का इन शॉर्ट मतलब है कि ये बॉडी में जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स आपके अवेलेबल है, उन सभी की फंक्शनिंग ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से कंट्रोल की जाती है. इफ़ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को हमने दो पार्ट में इधर देख रहे हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में डिवाइड होते हुए. सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में बेसिक जो डिफरेंस होता है ये होता है कि जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो बेसिकली डील करता है, आपकी बॉडी को हेल्प करता है जब भी वो किसी प्रॉब्लम को फेस करती है, बेसिकली फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स के रिगार्डिंग. वाइल जो आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, ये बॉडी आफ्टर दिस प्रॉब्लम को डील करने के बाद जो आफ्टरवर्ड्स जो कंडीशन होती है बॉडी की, ये सारी की सारी रेगुलेट होती है विद द हेल्प ऑफ योर पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम. जैसे कि आप सामने देख रहे हैं, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जब स्टिमुलेट होता है तो हार्ट रेट डिक्रीज़ होती है, दैट मीन्स योर कार्डियक आउटपुट डिक्रीज़ होता है, जो कि ऐसे मैंने आपको बताया अभी. पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम तभी स्टिमुलेट होता है जब आपकी बॉडी रेस्टिंग कंडीशन पे होती है, तो उस समय आपकी बॉडी में न्यूट्रिशंस ऑक्सीजन डिमांड भी आपकी बॉडी की कम होती है वाइल रेस्टिंग, तो इसीलिए हार्ट रेट या कार्डियक आउटपुट भी डिक्रीज़ हो जाता है. वाइल जब आपकी बॉडी स्ट्रेसफुल सिचुएशन को फेस कर रही होती है, तो वहाँ पर बॉडी को ऑक्सीजन डिमांड, न्यूट्रिशन डिमांड ये सब बढ़ जाती हैं, जिसकी वजह से कार्डियक आउटपुट यानी हार्ट रेट भी बढ़ता है, सो दैट इनफ ऑक्सीजन सप्लाई या न्यूट्रिशन सप्लाई या ब्लड सप्लाई थ्रू आउट योर बॉडी सिस्टम हो सके. पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉडीज रेस्टिंग एंड डाइजेशन रिस्पॉन्स व्हेन द बॉडी इज रिलैक्स्ड, रेस्टिंग और फीडिंग. खासकर खाना खाते समय भी आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ही रिस्पॉन्सिबल होता है कि आपकी पूरी बॉडी के ऑर्गन्स की फंक्शनिंग को कंट्रोल कर सके. बेसिकली अगर देखा जाए तो जितना वर्क सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम करता है आफ्टर डीलिंग स्ट्रेसफुल सिचुएशन, ये जस्ट उसका उल्टा इफेक्ट प्रोड्यूस करता है. द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम डिक्रीजेज रेस्पिरेशन, हार्ट रेट को भी डिक्रीज़ करता है इवन, लेकिन उल्टा डाइजेशन को ये बढ़ा देता है. स्टिमुलेशन ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से आपको कुछ रिजल्ट मिलते हैं, जैसे कि आपका कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल्स, डिक्रीज हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर, कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ योर ब्रोंकियल मसल्स, डाइजेशन आपका इंक्रीज़ हो जाता है, आपकी सलाइवा और म्यूकस का प्रोडक्शन बढ़ जाता है और यूरिन का सिक्रीशन भी बढ़ता है, इंक्रीज इन यूरिन सिक्रीशन. ये होता है जस्ट बिकॉज ऑफ स्टिमुलेशन ऑफ योर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. इफ़ हम लोग बात करें न्यूरोट्रांसमीटर की, तो एसिटाइलकोलिन इज़ द चीफ न्यूरोट्रांसमीटर ऑफ योर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. एंड ये जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही है आपका न्यूरोट्रांसमीटर, जो इस पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स की न्यूरॉन्स में जो सब्सटेंस केमिकली बनता है, केमिकल सब्सटेंस बनता है जिससे आप एसिटाइलकोलिन बनते हैं, यही इसका मुख्य न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि पार्ट है आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का. अगर हम बात करें सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की, जैसे हम पहले बात कर रहे थे, उसके न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं नॉरएड्रेनालिन, एड्रेनालिन एंड डोपामाइन, जिनको हम साथ में कैटेकोलामाइंस भी कहते हैं. अ ब्रांच ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दैट कॉन्ट्रैक्ट स्मूथ मसल, डायलेट ब्लड वेसल्स, इंक्रीज बॉडी सेक्रेशन एंड स्लोज हार्ट रेट. ये सारा के सारे फंक्शंस होते हैं आफ्टर रिलीज ऑफ एसिटाइलकोलिन. ये है आपका सामने आप देख रहे हो एसिटाइलकोलिन का स्ट्रक्चर है. बेसिकली इट इज एन एस्टर ऑफ कोलिन एंड एसिटिक एसिड का. आप सामने स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ये है स्ट्रक्चर ऑफ एसिटाइलकोलिन. अब अगर हम बात करें बायोसिंथेसिस ऑफ एसिटाइलकोलिन,
क्योंकि एसिटाइलकोलिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है, और न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं ये केमिकल सब्सटेंस जो न्यूरॉन्स प्रोड्यूस करते हैं सो दैट मैसेज ट्रांसफ़र हो सके विद द हेल्प ऑफ दीज न्यूरोट्रांसमीटर ओनली। एसिटाइलकोलिन आपका सिंगल मॉलिक्यूल या केमिकल सब्सटेंस है जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से रिलीज़ होता है। अगर हम इसकी सिंथेसिस की बात करें तो एसिटाइलकोलिन की सिंथेसिस होती है बाय कोलिन एंड एसिटाइल कोएंजाइम ए। कोलिन जो मॉलिक्यूल है आपका, ये आपका बनता है विद द हेल्प ऑफ सेराइन अमीनो एसिड। सेराइन जो आप देख रहे हैं सामने स्ट्रक्चर, सेराइन एक अमीनो एसिड है, ये नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है, बॉडी में ही अवेलेबल होता है और बॉडी द्वारा ही बनाया जाता है। इन द प्रेजेंस ऑफ सेराइन डी कार्बोक्सिलेज ये कन्वर्ट हो जाता है इथेनॉल अमाइन में। कहने का मतलब जैसा कि इस एंजाइम का नाम बता रहा है डी कार्बोक्सिलेज, इस COOH ग्रुप का मतलब CO2 ग्रुप आपका ये रिमूव हो जाता है और बचता है आपका इथेनॉल अमाइन। देन अगर हम बात करें इथेनॉल अमाइन की, इथेनॉल अमाइन इन द प्रेजेंस ऑफ एस एडिनोसिल मेथियोनिन एंजाइम कन्वर्ट हो जाता है आपका कोलिन में, और ये बेसिकली जो कन्वर्जन होता है, ये कन्वर्जन होता है विद द मिथाइलेशन ऑफ योर अमाइनो ग्रुप ऑफ इथेनॉल अमाइन। ये सारी प्रोसेस लिवर में हो रही है, और जब मिथाइलेशन हो जाता है इस अमाइनो ग्रुप का तो सिचुएशन होती है इस टाइप की। 12 आप देखोगे पूरा का पूरा स्ट्रक्चर सेम है, बस लास्ट में जो अमाइनो ग्रुप है उसके सारे हाइड्रोजन रिप्लेस हो गए हैं किससे, मिथाइल ग्रुप से। दैट इज योर मिथाइलेशन विद द हेल्प ऑफ एडिनोसिल मेथियोनिन एंजाइम। देन इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एसिटाइल कोएंजाइम ए, ये कन्वर्ट हो जाता है आपका एसिटाइलकोलिन में, एंड यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर जो आपका एसिटाइल ग्रुप है CH3CO, यही सिर्फ और सिर्फ ऐड हुआ है इधर, बाकी पूरा स्ट्रक्चर एज इट इज़ सेम विद द रिमूवल ऑफ कोएंजाइम ए। तो दिस इज इन शॉर्ट बायोसिंथेसिस ऑफ एसिटाइलकोलिन। ये सारी की सारी प्रोसेस जो होती है वो लिवर में होती है बाय द रिएक्शन बिटवीन सेराइन अमीनो एसिड एंड इथेनॉल अमाइन। जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, ये है आपका प्री साइनेप्टिक टर्मिनल और ये है आपका पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। ये जो टर्मिनल है आपका, ये टर्मिनल है न्यूरॉन का एंडिंग पार्ट है ये, जहाँ पर आपका केमिकल सब्सटेंस जो एसिटाइलकोलिन है इसकी बायोसिंथेसिस होती है। ये जो आपका मिड पोर्शन है दोनों टर्मिनल के बीच का, इसके बोलते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट। ये प्रोसेस स्टार्ट होती है विद द हेल्प ऑफ ग्लूकोज ओनली, ग्लूकोज विद द हेल्प ऑफ फैसिलिटेड डिफ्यूज़न। ये आपका नर्व टर्मिनल में एंटर करता है, और ग्लूकोज विद द हेल्प ऑफ योर ग्लाइकोलाइसिस, जो आपने बायोसिंथेसिस में ग्लाइकोलाइसिस का साइकिल पढ़ा होगा, जहाँ आफ्टर 9 to 10 स्टेप्स ये कन्वर्ट हो जाता है पायरूवेट में। तो ये पायरूविक एसिड में विद द हेल्प ऑफ ग्लाइकोलाइसिस ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन हो जाता है ग्लूकोज का इनटू पायरूविक एसिड। नाउ ये जो पायरूविक एसिड है आपका एंटर करता है माइटोकॉन्ड्रिया में। यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया में एंट्री करने के बाद जो पायरूविक एसिड होता है इसके स्ट्रक्चर में अवेलेबल होता है एसिटाइल ग्रुप। ये एसिटाइल ग्रुप कंबाइन करता है विद कोएंजाइम ए। ये कोएंजाइम ए ऑलरेडी माइटोकॉन्ड्रिया में अवेलेबल होता है, एंड आफ्टर दिस कंबाइनिंग पायरूविक एसिड विद योर कोएंजाइम ए इट फॉर्म एसिटाइल कोएंजाइम ए। नाउ ये एसिटाइल कोएंजाइम कंबाइन करता है कोलिन मॉलिक्यूल के साथ। ये कोलिन मॉलिक्यूल की सिंथेसिस हमने अभी पीछे बात की थी। इस कोलिन मॉलिक्यूल सिंथेसिस में जहाँ पर सेराइन से बना था आपका कोलिन, ये कोलिन मॉलिक्यूल जब बनता है ये विद द हेल्प ऑफ सोडियम ट्रांसपोर्टर ये नर्व टर्मिनल में एंटर करता है, और जब ये एंटर करता है तो एसिटाइल कोएंजाइम में विद कोलिन बनाता है आपका फाइनल मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोलिन। ये एसिटाइल कोलिन अब स्टोरेज वेसिकल में जाके स्टोर हो जाता है, और विद द हेल्प ऑफ द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस, जहाँ पर कोई भी मटेरियल स्टोर्ड वेसिकल से आउटर स्पेस ऑफ सेल रिलीज़ होता है, तो विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोसेस एक्सोसाइटोसिस ये रिलीज़ हो जाता है इन आउटर स्पेस ऑफ योर नर्व टर्मिनल, जिसे बोलते हो आप साइनेप्टिक क्लेफ्ट। ये जो मॉलिक्यूल्स देख रहे हो आप ब्लू कलर के, ये हैं आपके मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइलकोलिन। ये जो मॉलिक्यूल जब आउटर स्पेस में रिलीज़ होते हैं तो सामने पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन जो अवेलेबल है, इस न्यूरॉन पर अवेलेबल होते हैं आपके कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स। जैसे कि आप सभी को पता है हर न्यूरोट्रांसमीटर का अपना एक स्पेसिफिक रिसेप्टर होता है। जैसे हमने
अगर हम बात करें सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की, वहाँ पे आपके न्यूरोट्रांसमीटर होता है एड्रेनालिन, तो उसके होते हैं रिसेप्टर जिसको हम एड्रेनर्जिक नर्वस रिसेप्टर बोलते हैं, ये उसी के नाम पर है। तो इन रिसेप्टर्स को भी कोलिनर्जिक रिसेप्टर बोला जाता है, जो कि इन्हीं के नाम पर है, कोलिनर्जिक नर्वस सिस्टम के नाम पर ही कोलिनर्जिक रिसेप्टर बोलते हैं। ये एसिटाइलकोलिन इस कोलिनर्जिक नर्वस सिस्टम से कंबाइन करता है और वैरायटी ऑफ एक्शन प्रोड्यूस करता है। नाउ इसी स्पेस में ये आउटर स्पेस जो अवेलेबल है आपका, यहाँ पर एक एंजाइम अवेलेबल होता है एसिटाइलकोलिन एस्टरेज। ये एसिटाइलकोलिन एस्टरेज एंजाइम एसिटाइलकोलिन के मॉलिक्यूल को ब्रेक कर देता है और तोड़ देता है कोलिन प्लस एसीटेट में। ये एंजाइम आपका एक अच्छी खासी कंसंट्रेशन में इस आउटर स्पेस में अवेलेबल होता है, और ये जो मॉलिक्यूल्स बनते हैं कोलिन के, ये वापस से ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं आपका अगेन विद द हेल्प ऑफ सोडियम ट्रांसपोर्टर, और ये फिर प्रोसेस अगेन कंटिन्यू चलती रहती है। तो इस तरीके से आपका जो एसिटाइलकोलिन के न्यूरोट्रांसमीटर है जो आपका, ये बायोसिंथेसिस होती है इसकी विद इन योर बॉडी। ये आप देख रहे हो सामने, ये जो मैंने अभी आपको स्टेप्स बताए, ये वही स्टेप्स हैं सारे। सबसे पहले ग्लूकोज एंटर करता है नर्व टर्मिनल में बाय योर पैसिव ट्रांसपोर्ट, एंड देन ग्लूकोज एंटर करता है इन द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस में पाइरूवेट बनता है, और ये पाइरूवेट जो बनता है ये माइटोकॉन्ड्रिया में एंट्री करता है, और माइटोकॉन्ड्रिया में एंट्री करने के बाद वहाँ पर अवेलेबल कोएंजाइम ए के साथ कंबाइन करता है और बनाता है आपका एसिटाइल कोएंजाइम ए। देन आपका जो मैंने बताया विद द हेल्प ऑफ सोडियम ट्रांसपोर्टर, आपका कोलिन एंट्री करता है और एसिटाइलकोलिन बनाता है बाय कंबाइनिंग विद एसिटाइल कोएंजाइम ए। ये एसिटाइलकोलिन आपका बाइंड करता है रिसेप्टर्स के साथ। ये है आपका कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में जैसे मैंने अभी बताया विद द हेल्प ऑफ योर एसिटाइलकोलिन एस्टरेज एंजाइम, ये ब्रेक डाउन हो जाता है आपका। एसिटाइलकोलिन एस्टरेज एंजाइम की सिंथेसिस की अगर हम बात करें, सिंथेसाइज होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ न्यूरल सेल बॉडीज एंड मेजरली डेंड्राइट्स पोर्शन में। विद इन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एसिटाइलकोलिन बिहेव्स इन ए सिमिलर मैनर, जैसे कि आपके अदर न्यूरोट्रांसमीटर ब्रेक करते हैं, बीइंग डिस्चार्ज फ्रॉम द टर्मिनल ऑफ न्यूरॉन एंड बाइंडिंग टू द रिसेप्टर मीन्स कोलिनर्जिक रिसेप्टर से जब भी बाइंड करता है तो बहुत सारे एक्शन प्रोड्यूस करता है आपके, जैसे कि आपका इंक्लूडिंग योर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, जहाँ पर ये वैसोडाइलेटर का काम करता है। मीन्स जैसे हमने अभी लास्ट टाइम अभी कुछ पीछे बात की थी कि ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ करता है, तो बाय विद द इफेक्ट ऑफ योर ऐसे वर्किंग एज ए वैसोडाइलेटर ये ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ करता है। इट डिक्रीजेज हार्ट रेट, डिक्रीजेज हार्ट मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो अल्टीमेटली जो इन शॉर्ट कहें जो कार्डिक आउटपुट है उसको डिक्रीज़ करता है। अगर हम जीआईटी की बात करें तो एसिटाइलकोलिन जब कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स से बाइंड करता है, जहाँ जहाँ उन कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स की लोकेशन है, इसके बारे में मैं आगे बात करूँगा, वहाँ अगर बाइंड करता है तो इट एक्ट्स टू इंक्रीज पेरिस्टालसिस मूवमेंट इन स्टमक एंड आल्सो एम्पलीट्यूड ऑफ डाइजेस्टिव कॉन्ट्रैक्शन। यूनिट एक्ट की अगर हम बात करें, ये इसकी जो एक्टिविटी की बात करें तो ये ब्लैडर की कैपेसिटी को डिक्रीज़ करता है और आपका वॉलेंट्री वॉइडिंग प्रेशर को बढ़ाता है, इंक्रीज़ करता है। तो ये सब हैं आपके, ये एक छोटा सा इंट्रो है आपका एक इजी वे में आपको समझने के लिए एसिटाइलकोलिन के रिगार्डिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे पार्ट 2 में, जहाँ पर हम बात करेंगे कोलिनर्जिक ड्रग्स के रिगार्डिंग एंड विद सार के रिगार्डिंग, सार ऑफ योर एसिटाइलकोलिन। थैंक यू।